Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal। मॉडल्स की आजकल हम रिवीजन कर रहे हैं और अपना टेस्ट ले रहे हैं, तो मैं जल्दी से आपको सेंटेंसेस पढ़ के बता देती हूँ ताकि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता हो तो आपको परेशानी ना हो। तुम अपनी दुकान का हुलिया तो बदल ही सकते हो, हुलिया बदलना, गिव अ मेक ओवर। भगवान करे वह अपनी झूठ मूठ की दुनिया से बाहर आ जाए। झूठ मूठ का मेक बिलीव, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, दीवार को ही कोई बच्चा समझकर उसको पीट रहे होते हैं कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तो वो क्या है? झूठ मूठ की दुनिया, मेक बिलीव वर्ल्ड। हम एक लालटेन तो खरीद ही सकते हैं, लालटेन, लैंटर्न। क्या तुम जुगाड़ से बनाए गए मकान में रह सकते हो? जुगाड़ से बनाया गया, इस जितना अंडरलाइन किया इस पूरे की इंग्लिश है मेक शिफ्ट। मतलब अंडरलाइन किए गए वर्ड्स में से आपको किसी भी वर्ड के लिए अलग से कोई और वर्ड नहीं लिखना है। सो मेक शिफ्ट मीन्स जुगाड़ करके बनाया गया। वह रेस के पहले चक्कर में धीरे दौड़ता है। तो रेस का जो पहला ग्राउंड का जो वो सर्कल सा बना होता है उसको लैप बोलते हैं। लैप मीन्स गोद भी होता है, जैसे माँ ने बच्चे को गोद में उठाया। धीरे स्लो दौड़ता है ताकि अंत में वह बाकी एथलीट्स होते हैं धावक, दौड़ने वाले। सो एथलीट्स को पीछे छोड़ सके। पीछे छोड़ना मतलब भागने में पीछे छोड़ना, आउट रन। आउट रन का मतलब होता है कि आप किसी से ज़्यादा तेज़ भागे और आपने उसको पीछे छोड़ दिया, तो ये भागने में पीछे छोड़ने के लिए आता है, ये हर जगह पर पीछे छोड़ने के लिए नहीं आएगा। भगवान करे कि गीतकार अगला गीत केवल बच्चों के लिए लिखे। गीतकार लिरिसिस्ट, लिखना कंपोज। तो आप जल्दी से इनके आंसर्स लिखिए, फिर आप वीडियो में देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर्स। तुम अपनी दुकान का हुलिया तो बदल ही सकते हो, मतलब जैसे हम कहते हैं तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है तो तुम भी अपनी दुकान का हुलिया बदल लो। ऐसे बोलचाल में हम ऐसे भी कह सकते हैं बदल लो, ऐसा कर लो, यानी तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन है, ये एक विकल्प है। सो बोलचाल में ज़रूरी नहीं कि उसमें ऐसा कर ही सकते हो बोला जाए, तो तुम ऐसा कर लो। सो यू मे एज वेल गिव, किसको? योर शॉप, क्या? अ मेक ओवर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मे एज वेल गिव अ मेक ओवर टू योर शॉप। योर शॉप बाद में लिखोगे तो टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या का जवाब पहले और किसको बाद में लिख रहे हैं, तो फिर किसको के साथ टू लगाना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भगवान करे वह अपनी झूठ मूठ की दुनिया से बाहर आ जाए। अब इसमें काम क्या है? बाहर आ जाए। कौन? वह। तो सब्जेक्ट कौन है? वह। तो हम गॉड नहीं लिखेंगे, भले ही हिंदी में लिखा हुआ है। सो मैं, अब वह में पता नहीं लड़का है या लड़की है, तो आप ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। कम आउट फ्रॉम नहीं, ऑफ। मे ही और शी कम आउट ऑफ, अगर आपने ही लिखा है तो हिज आएगा, शी लिखा है तो हर आएगा, अपनी के लिए। मेक बिलीव वर्ल्ड, और मैंने आपको बताया था कि इन सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना कंपलसरी है। हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। हम एक लालटेन तो खरीद ही सकते हैं। तो लाइक जैसे मैं कहते हैं लाइट के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम कहते हैं तो फिर लालटेन खरीद लें। चलो फिर हम एक लालटेन ही खरीद लें। सो वी मे एज वेल बाय अ लैंटर्न। क्या तुम जुगाड़ से बनाए गए मकान में रह सकते हो? अब सकते हो के लिए दो चीज़ें हैं, या तो मे या कैन। मे का यहाँ पर केवल एक ही मतलब होता है, परमिशन मांगना, और कोई मतलब नहीं होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। इसमें क्या गड़बड़ करी मैंने? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। सो कैन, पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। सो कैन यू लिव इन अ मेक शिफ्ट हाउस। ये ध्यान रखना चाहिए पंक्चुएशन मार्क्स का, जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसा देखा है कि सेंटेंस ख़त्म होने के बाद ना फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ये भी नहीं ध्यान रखते कि अगला सेंटेंस शुरू हो गया तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। बस जो जैसे इन सब चीज़ों के मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है। वह रेस के पहले चक्कर में धीरे दौड़ता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही रन्स स्लो, स्लोली नहीं होता, स्लोली होता धीरे धीरे समय के साथ साथ। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे समय के साथ साथ नहीं है इसका मीनिंग। सो ही रन्स स्लो इन द फर्स्ट लैप
ऑफ द रेस, सो दैट, ताकि, ताकि के लिए हम सो दैट भी यूज़ कर सकते हैं, ओनली दैट भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था सो दैट के बाद अगर सके शब्द आ रहा है तो मे तो आप निश्चिंत होकर लगा सकते हो, वो कभी गलत ही नहीं होगा। हाँ, अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में है तो फिर आप माइट लगाओगे, मे की पास्ट फॉर्म, पर ये तो प्रेजेंट टेंस है। सो दैट ही मे आउट रन किसको, द अदर एथलीट्स। कभी कभी हम यहाँ कैन भी लगा सकते हैं, यानी जब सेंटेंस की सेंस ये निकलती है कि तब, ताकि वो इस काबिल हो सके, लेकिन सबसे सेफ ऑप्शन है मे। जब भी ताकि ऐसा हो सके, सो यू कैन ऑलवेज सेफली यूज़ मे। भगवान करे कि गीतकार अगला गीत केवल बच्चों के लिए लिखे। अब लिखे, कौन लिखे, गीतकार। तो सब्जेक्ट गीतकार है, तो यानी इंग्लिश में हमको गॉड नहीं लिखना है। सो मे द लिरिसिस्ट कंपोज, कंपोज होता है जैसे किसी चीज़ की रचना करना, अपने पास से आप कुछ ओरिजिनल लिख रहे हैं। सो मे द लिरिसिस्ट कंपोज द नेक्स्ट सॉन्ग ओनली फॉर चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन नहीं, द चिल्ड्रन तो हो गया कि वो वाले बच्चों के लिए, हम तो जनरल बात करें तो इसलिए फॉर चिल्ड्रन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि अब आपके सेंटेंसेस पहले से ज़्यादा ठीक होते होंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।